वक्त लखनऊ से मेरे सहयोगी अशोक तिवारी भी लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं, जहां पर इनका परिवार मौजूद है, शुभांशु शुक्ला का। वहीं से मेरे सहयोगी अशोक मौजूद हैं। अशोक, एक अलग ही खुशी का लम्हा है और तमाम लोग बधाई देने के लिए भी पहुंच रहे हैं और इस पूरे मिशन के लॉन्च को लोगों ने लाइव देखा भी है। बताएं जरा वहां का एक्सपीरियंस लोगों से और कोशिश करिए परिवार से अगर बात हो जाए आज के इस खास मौके पर। अशोक, देखिए, निश्चित तौर पर दरअसल राजधानी लखनऊ में जिस सिटी मोंटेसरी स्कूल से शुभांशु शुक्ला पढ़े हैं, दरअसल वहां पर आज इस पूरे प्रोग्राम को लाइव किया गया है। ये मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे, एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जहां से यहां पर पूरा प्रोग्राम लाइव दिखाया गया है। और ये देखिए कि यहाँ पर जो स्कूल के तमाम सारे बच्चे हैं वो हाथों में तिरंगा लेकर के आप देखिए कि यहाँ पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन को ये लोग बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं कि एक तरफ तो देश का नाम रोशन हो रहा है, देश इन पर गर्व कर रहा है, दूसरी तरफ इनके संस्थान का भी जहां से वो पढ़े हुए वहां पर भी खुशी का माहौल देखने को मिल भी रहा है। परिवार के तमाम सारे लोग आज इस कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर मौजूद रहे हैं, मौजूद थे भी। आप देखिए काफी गहमा गहमी आपको यहाँ पर नजर आएगी। तमाम सारे लोग यहाँ पर नाच गाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, नाचते और गाते हुए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के इस दिन को कैसे लोग अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं, ये भी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीछे की तरफ आप देख पा रहे होंगे, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो दरअसल आज के इस पूरे क्षण को, पूरे पल को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। और ये तस्वीर फिलहाल आपको इस पूरे ऑडिटोरियम में देखने को मिल भी रही होगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि आज जिस तरह से एक बड़ी उड़ान शुभांशु शुक्ला और उनके सहयोगी है, उसके बाद यहाँ पर जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आवाज आपको पीछे से सुनाई भी दे रही होगी। और जो बच्चे हैं ये देखिए, ये सब लोग देखिए फिर आपको स्टेज की तरफ जाते हुए नजर आ रहे होंगे। दरअसल ये लोग आज के दिन को लेकर इतना ज्यादा उत्साहित हैं कि एक तरह से जश्न का माहौल यहाँ पर लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे। जी अशोक, प्लीज कंटिन्यू। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के इस दिन को कैसे एक यादगार दिन के तौर पर साबित किया जाए, उसे अपने जहन में रखा जाए, उसकी तस्वीर आपको नजर आएगी। मैं आपको स्टेज के ऊपर ले चलता हूं। ये देखिए, यहाँ पर ये जो स्क्रीन मैं आपको पहले दिखा रहा था कि इसी स्क्रीन के माध्यम से पूरी उड़ान यहाँ पर लाइव की गई है। तमाम सारे जो प्रबंधन, स्कूल के प्रबंधन के लोग हैं वो भी आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और ये देखिए, ये स्कूल के बच्चे भी हैं, उनके परिवार के लोग भी हैं। और ये देखिए, ये शुभांशु शुक्ला के फादर है जिनको फिलहाल एक ग्रुप फोटो के लिए यहां पर बैठाया जा रहा है। उनकी मां आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी, उनको भी फिलहाल यहां पर बैठाया जा रहा है। और पूरा का पूरा जो ये यहां स्कूल प्रबंधन है उसने बहुत तरीके से ये पूरा प्रोग्राम आयोजित किया गया है। स्क्रीन के साथ साथ तमाम सारे बच्चों को बुलाया गया है ताकि उनके अंदर भी एक मोटिवेशन आ सके इस पूरी यात्रा को लेकर कि कैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं और उसके बाद कैसे अपने जीवन में सफलता हासिल करते हैं और कैसे कोई एक क्षण उनके नाम जुड़ जाता है जिससे वो देश का नाम रोशन कर देते हैं। तो ये एक पूरी बेहतरीन तस्वीर मैं कह सकता हूं कि यहाँ स्कूल के पास देखी जा रही है। तमाम सारे टीचर्स भी यहाँ पर आपको पूरे उत्साह के साथ नजर आ रहे होंगे, बच्चे भी आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। और ये जो ब्लू शर्ट में आपको बैठे हुए सज्जन नजर आ रहे हैं, ये शुभांशु शुक्ला के पिताजी हैं। उनके ठीक बगल में उनकी माताजी बैठी हुई हैं और उसके बगल में स्कूल की सीनियर प्रिंसिपल आपको नजर आ रही होंगी और पूरा का पूरा स्कूल स्टाफ आपको यहां तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहा होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जो काफी आकर्षित करने वाली तस्वीर है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि इस ऑडिटोरियम में जो आज अंतरिक्ष की उड़ान भरी गई है उसको भी सिंबॉलिक तौर पर दिखाने की कोशिश की गई है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाता हूं कि कैसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट यहाँ पर रखे गए हैं जिससे लोगों के भीतर कम से कम जो जिज्ञासा है उसको शांत किया जा सके। ये देखिए, एक प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर ये नजर आएगा जिसपे लिखा भी हुआ है कि एस्ट्रोबोट एरेना। ये देखिए, इस तरह का एक प्रोजेक्ट यहाँ पर रखा गया है। ये तमाम सारे मॉडल्स बच्चों की तरफ से बनाए गए हैं जो यहाँ पर तस्वीरों में रखे गए हैं। और ये देखिए, ये तमाम सारे लोग, एक बड़ी टीम फिलहाल आपको यहाँ तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रही होगी जो इस पूरे प्रोग्राम को बड़ा करने की कोशिश कर रही है। और ये देखिए कि यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि जो सितारे हैं वो छू ले अंतरिक्ष के किनारे, अंतरिक्ष की दुनिया बड़ी न्यारी है, अब हम वैज्ञानिकों की बारी है। तो इस तरह से उत्साहित करने वाली तस्वीरें हैं। ये आपको स्पेस में जाता हुआ आपको ये पूरा एक प्रोजेक्ट बना हुआ नजर आ रहा होगा कि कैसे उड़ान भरी जाती है। ये एक तस्वीर के माध्यम से नजर आता है। और दूसरी तस्वीर ये देखिए, जो भारतीय वायुसेना के तमाम सारे
स्वाभिमान है उनको भी तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। भारत की लाट आपको सामने तस्वीरों में नजर आएगी। तो कुल मिलाकर आज के दिन को जितना बृहद और बड़ा किया जा सकता है उसकी कोशिश यहाँ पर की गई है। ये एक बड़ी तस्वीर आपको सामने फिर से दिखा देता हूँ। इस ऑडिटोरियम में जहाँ पर ये पूरा प्रोग्राम आयोजित किया गया है वहां पर आप देखिए कि ढोल नगाड़े जो मैं आपको पहले से कह रहा था कि बजाए जा रहे हैं उत्साह के तौर पर, और परिवार के तमाम सारे लोगों को ये सामने आप देख पा रहे होंगे ग्रुप फोटो के लिए फिलहाल यहाँ पर बैठाया गया है। उनके साथ तमाम सारे बच्चे हैं, तमाम सारे परिवार के दूसरे लोग हैं और भी तमाम सारे लोग आपको तस्वीरों में फिलहाल नजर आ रहे होंगे। तो कुल मिलाकर आज के दिन को जितना बड़ा बनाया जा सकता है या किया जा सकता है उसकी पूरी कोशिश फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रही है। बने रहिएगा, आप लगातार बात करने की कोशिश भी कीजिएगा क्योंकि अब इस वक्त ग्रुप फोटो वहां पर हो रहा है। 2 से लेकर 5 मिनट लग सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया में। अमूमन वक्त लगता है, हर कोई चाहता है फैमिली के साथ फोटो हो क्योंकि शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जा रहे हैं, इस वक्त दूसरे भारतीय हैं। तो जाहिर है एक अलग तरह का उत्साह का माहौल वहां पर बना हुआ है। तमाम स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद हैं, इन तस्वीरों में आप देखिए। लेकिन दूसरी तरफ हम इस स्पेस मिशन को लेकर भी लगातार बात कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। पहले सुन लेते हैं with ISRO, between the ISRO and the DBT. Then there are kits provided by some of the IITs, kits provided by the Indian Institute of Sciences, which in other words means that the Indian partner in this entire mission is going to perform experiments related to microgravity, which are going to be of utility to even those agencies which started their space journey much earlier than us, including NASA. So this is a moment where India has come of age. India is today a frontline nation, and it is, I would say, heralds the ascent of India to that pedestal of Viksit Bharat. So the ascent of India to the pedestal of... नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। और लगातार तस्वीरें लखनऊ से आपके सामने हैं। आप सुनिए। अनुभव तो बहुत बढ़िया है, कहें और क्या कहें क्या ना कहें तो सब आप लोग देख ही रहे हो। अनुभव की कोई ज़्यादा इमोशनल हो गए थे पर अब ठीक है, लेकिन खुश है, बहुत खुश है। शुभांशु शुक्ला के परिवार के तमाम ये सदस्य हैं जो इस वक्त वहां पर बैठे हुए हैं। उनकी माताजी को आप सुन रहे थे, बेहद खुश हैं वो और नजर भी आ रही है वो खुशी। बाकी और लोगों से भी बात मेरे सहयोगी अशोक तिवारी वहां पर मौजूद है, वो करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही बात होती है वो भी आपको हम सुनवाएंगे। लेकिन डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी, आपसे दरअसल समझना चाहेंगे, आप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और पूरे देश की नजरें जिस पर हैं, भारत के मिशन गगनयान की प्लान किया गया 2027 के लिए, अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। इस मिशन के लिए शुभांशु का अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन में होना भारत को कितना फायदा देगा, और हम जो मिशन गगनयान को प्लान कर रहे हैं और उम्मीद और दुआएं भी हैं कि वो हकीकत होते हुए हम सब देखें अपनी आंखों से, वो किस मिशन को लेकर आगे बढ़ेगा हमारा एक गगनयान, प्लीज समझाएं जरा। देखिए, एक विजनरी अप्रोच का होना बहुत जरूरी होता है। ये जो शुभांशु शुक्ला का एक्सियोम मिशन है, ये जो जा रहा है, ये कई सारे एक्सपेरिमेंट तो ले जा रहा है, लेकिन उनको एक एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा होगा जब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे डॉकिंग करेंगे। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ISS इसका भी कार्यकाल पूरा हो रहा है और ये आने वाले 3, 4, 5 सालों में ये डिसइंटीग्रेट कर दिया जाएगा। उस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस की जरूरत पड़ेगी जी। एक बात जो ध्यान देने वाली है कि चाइना ने स्पेस स्टेशन बना लिया है, वो स्पेस में अपना फंक्शन भी कर रहा है जी। भारत की बारी है जी। तो ये जो असेंबलिंग और डीअसेंबलिंग का काम होता है किसी भी स्पेस मिशन को, चाहे वो मैन्ड मिशन हो या अनमैन्ड मिशन हो, वो सारे एक्सपीरियंसेस, क्योंकि कोई भी जो अंतरिक्ष स्टेशन है, भारत जब गगनयान लॉन्च करेगा तो पूरा का पूरा वो अचानक नहीं चला जाएगा, वो पार्ट्स में यहाँ से भेजा जाएगा अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट में और अंतरिक्ष में ही उसकी असेंबलिंग होगी। तो ये जो मिशन है और उसकी असेंबलिंग के लिए हमें मैनुअल फोर्स की भी जरूरत पड़ेगी, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स भी वहां होंगे, और ऑटोमेटेड
असेंबलिंग भी होगी। तो ये जो शुभ्रांशु शुक्ला का मिशन है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएगा, वहां डॉकिंग करेगा। ये बात अलग है कि ऑटो डॉकिंग होती है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी भूमिका एस्ट्रोनॉट्स की होती है। और टेम्परेचर और प्रेशर, जैसा मैंने कहा, आउटर लेयर पे ही, जब अर्थ के आउटर लेयर से बाहर निकलकर जीरो ग्रेविटी के उसमें जाता है, तभी सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है जहां ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर स्पेसक्राफ्ट के आउटर लेयर्स को देखना पड़ता है, जहां टाइल्स काम आती हैं जो माइका की बनी होती है। तो वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्षण होता है। अब ये डिपेंड करता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है धरती से, ISS जहां शुभ्रांशु शुक्ला जा रहे हैं। और जो भारत लॉन्च करेगा गगनयान, वो कितनी ऊंचाई पर जाके स्टैटिक होगा, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं कि ISS अगले 6-7 सालों में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, तो अमेरिका, नासा ने पहले ही एक और अंतरिक्ष स्टेशन बनाना शुरू कर दिया है। एक बात और ध्यान रखिए कि ये एक्सियोम मिशन जो है, पहले क्या होता था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर स्पेस शटल भेजे जाते थे और नासा के पास 5 स्पेस शटल्स थे, कोलंबिया, एंडेवर, अटलांटिस, चैलेंजर और डिस्कवरी। इसमें से 2 डिसइंटीग्रेट हो गए थे, एक 1984 में, एक 2003 में। एक लॉन्चिंग के समय, एक री एंट्री के समय। तो वो ग्राउंडेड कर दिए गए मिशन, मतलब उनको बंद कर दिया गया। उसके बाद नासा अब जो काम कर रहा है वो आर्टेमिस मिशन पर, जिसमें इसरो उसका भागीदार है। यही सबसे महत्वपूर्ण मिशन है, जिसकी 2 बार टेस्टिंग हो चुकी है। अब ये मैन्ड टेस्टिंग होगी, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे आगे। लेकिन इन सब के बीच ये जो आज मिशन गया है, शुभ्रांशु शुक्ला हंगरी और पोलैंड के साइंटिस्ट को लेकर, एस्ट्रोनॉट्स को लेके, ये आर्टेमिस ओरियन मिशन जो लूनर मिशन होगा और जो स्पेस स्टेशन बनेगा, उसके पहले बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बहुत शुक्रिया डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी अपना कीमती वक्त देने के लिए, और ये पूरे मिशन के बारे में और आगे आने वाले भारत के मिशन के बारे में हमें बताने और समझाने के लिए बहुत शुक्रिया।